नाम आशीष सिंह है और इस समय मैं यहाँ पे रशिया में क्राइमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कर रहा हूँ। इस समय मैं 5th ईयर में हूँ। एडमिशन लिया था 2020 में। और जैसे ही मैं वैकेशन होता है और मैं घर जाता हूँ तो कुछ लोग मेरे से मिलते हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और काफ़ी सारे लोग मैसेज भी करते हैं कि इंस्टाग्राम में भैया क्या ये सब कैसे गए। तो मैं कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट बना लिया हूँ क्योंकि बहुत सारे आ गए थे, तो मैं उनका एक एक करके जवाब दूंगा। तो देख, पहला क्वेश्चन तो यही है कि इज़ नीट मैंडेटरी फॉर स्टडिंग एमबीबीएस इन रशिया। यस, ये ज़रूरी है अगर आप इंडिया में वापस जाकर के डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं फ़ॉरेन में ही रहूँगा, तो आप यहाँ पर रशियन मीडियम में ही आप एडमिशन लीजिए। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम में लेना है तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं मैं वापस इंडिया में डॉक्टर नहीं रहूँगा, और आप रह भी नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे एनएमसी बराबर साफ साफ बोलता है कि अगर आप इंडिया में डॉक्टर आप क्वालिफाई आपको नीट करके ही जाना पड़ेगा एमबीबीएस करने बाहर। और दूसरा क्या है कि मेन क्राइटेरिया ये है कि एनएमसी ने एक ये भी बात बोली कि आप रशिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन लेंगे वहाँ की, और प्लस वहाँ का लाइसेंस क्लियर करके ही आप इंडिया में आएंगे। तो ये बात है। और दूसरा है कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू गेट एडमिशन टू रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही नीट वाला है। अगर आप नीट दे सकते हैं, नीट में बहुत सारा दे रखा रहता है कि कितने पीसीबी में कितने परसेंटेज होने चाहिए, 50% के ऊपर ऐसा है, और इंग्लिश। तो जो नीट का क्राइटेरिया अगर आपने नीट दे दिया है तो आप एलिजिबल हैं, और प्लस आपका नीट वहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। एटलीस्ट आप अगर 200 नंबर ले आते हैं या फिर 190 180 तो मान के चलिए आप सेफ साइड में हैं, आप क्वालिफाइड हैं। और आपको यहाँ पे आकर के सीधा जैसे आप हम या फिर किसी भी कंसल्टेंसी या फिर आप हमसे भी हम भी इस बारे में काम करते हैं कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी। और बाकी मैं क्राइमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में तो खुद अपना पर्सनली मैं इस एडमिशन प्रोसेस में काम करता हूँ। तो आप बता सकते हैं, आप सीधा अपना नीट रिजल्ट भेजिए मेरे को। आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं आप, हाँ वेल रिकग्नाइज्ड बोर्ड से होने चाहिए। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि भैया हम मैथ लिए थे बाद में बायो लिए हैं, कोई मैटर नहीं करता, आप नीट तो फिर भी दे सकते हैं, आपके पास नीट रिजल्ट होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ये है कि विच आर द टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया फॉर एमबीबीएस एंड आर दे रिकग्नाइज्ड बाय एनएमसी एंड डब्ल्यूएचओ। टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात अगर हम करें तो मॉस्को में ही एक IIM सेचनो, IP पावलो और निज़्नी नोवगोरोद में भी कई सारी हैं। और रशिया ये मेनली क्रीमिया रीजन में, क्रीमिया में सिर्फ एक ही है, क्राइमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। सेवास्तोपोल में भी है लेकिन वो उतनी रिकग्नाइज नहीं है, होगी भी लेकिन फेमस नहीं है। टॉप में यही आती है क्राइमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। और कजान फेडरल यूनिवर्सिटी आप बहुत नाम सुनते होंगे। तो ऐसी कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाँ रिकग्नाइज बाय एनएमसी और डब्ल्यूएचओ, इसके बारे में आपको वेबसाइट में ही देखना पड़ेगा। आप एनएमसी की वेबसाइट में देख लीजिए। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि क्या वहाँ की वैलिड होती है डिग्री, हाँ होती है, बिल्कुल होती है। जैसे आप स्टेट मेडिकल कमीशन का भी देखेंगे, मैंने यूपी का स्टेट मेडिकल कमीशन देखा तो उसमें क्राइमिया फेडरल यूनिवर्सिटी बराबर नाम था। तो उसमें यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, आप उनमें चेक कर लीजिए आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और उस यूनिवर्सिटी का अगर नाम है तो ही आप एडमिशन लीजिए। वेबसाइट और लिंक जो भी है मैं सब इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब में भी उसको पोस्ट कर दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं। चौथा ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग एमबीबीएस इन रशिया इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस। अगर मैं एवरेज बात करूं फीस की, जैसे मेरे क्राइमिया फेडरल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर वालों की फीस इस समय 3,15,000 है रूबल। रूबल और रुपये इस समय बराबर ही चल रहे हैं, तो उतना ज़्यादा ऊपर नीचे होता नहीं है, थोड़ा बहुत 0.2 माइनस प्लस हो जाता है, तो आपको एक तरह से बराबर ही पड़ेगा। और हॉस्टल वेरी करता है आप कौन से हॉस्टल में, जैसे जो नए नए हैं फिर भी आपको 60,000 पर ईयर पड़ ही जाता है, 35,000 पर ईयर। और जो टॉप यूनिवर्सिटी जैसे कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, उसकी फ़ीस थोड़ी सी महंगी है, 470 लाख ऐसे करके है। और हाँ IP पावलो जैसे मैंने बात किया था तो उसका पर ईयर भी बढ़ता है, उसके बारे में फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में भी देख सकते हैं। अगर आप नहीं भी देख पा रहे हैं आप मुझसे डायरेक्ट DM कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरे उसके बारे में जानकारी दे दूँगा।
ये तो मैं बता चुका हूँ वैसे। इज़ द एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम रशिया वैलिड इन इंडिया एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर एफएमजी नेक्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट? यस, एमबीबीएस डिग्री फ्रॉम रशिया इज़ वैलिड एंड दोज हु टुक एडमिशन इन 2020, जैसे हमारा ये लास्ट ईयर है जो हम एफएमजी देंगे। अब जो 2024 के पहले वाले जितने भी लिए थे एडमिशन, वो भी एफएमजी भी देंगे। नेक्स्ट एक तरह से पूरी तरह से क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे हैं कब से लागू होगा, हर बार डेट बढ़ा दे रहे हैं, ईयर बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन एक बार के लिए मुझे लगता है कुछ क्लेरिफाई किए हैं कि जो 2024 में मेनली एडमिशन लिए हैं वो नेक्स्ट ही देंगे, तो नेक्स्ट की अलग बात है। और एफएमजी में भी आपको कितने 300 क्वेश्चन आते हैं एफएमजी। और नेक्स्ट की बात करें तो चाहे इंडिया के मेडिकल ग्रेजुएट्स हों चाहे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हों, वो पढ़ते वही प्रेपलाइडर या मैरो या सेरेबेलम, जो एप्लीकेशंस वहाँ पे चलते हैं 19 सब्जेक्ट्स का पूरा होता है, तो मेनली प्रिपरेशन लोग उसी में से करते हैं। और रही बात डिग्री वैलिड की, तो हाँ होती है। आपको जैसे ही यहाँ पे डिग्री मिलेगी 6th ईयर में, आप यहाँ पे ट्रांसलेट करवाएंगे, यहाँ पे होते हैं नोटरी और एडवोकेट, ये सब ये आपको पूरे लीगलाइज करके देंगे। जो आप जैसे ही वो डिग्री वहाँ पे इंडिया में दिखाएंगे, पूरा पासपोर्ट वीज़ा के साथ आप पूरे प्रूफ दिखाइए, आपका वो वैलिड रहेगा। हाँ, ये और सबसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लाइक कौन सी भाषा में पढ़ाते हैं, रशियन में पढ़ाते हैं कि इंग्लिश में पढ़ाते हैं, क्योंकि रशिया है और रशिया में आप जानते हैं यहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा कोई भाव देता नहीं है। तो यहाँ पे जो है रशिया की जो मेन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। हाँ, बाहर का जो दुनिया है, जैसे आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, मॉल में जा रहे हैं, वहाँ रशियन में ही बात करेंगे, लोकल नेटिव रशियन में ही बात करेंगे, तो आपको उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक आपको रशियन सिखाई जाएगी। नॉर्मली आप यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है। और आजकल टेक्नोलॉजी की दुनिया में तो और भी आपके पास फ़ोन होता है, आप तुरंत ट्रांसलेटर निकालिए, बस बोले तो इसकी भी। अब दूसरा है, आर देयर एनी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग एमबीबीएस इन रशिया? यूजुअली इसके बारे में तो एम्बेसी कभी कभी निकालती है लिंक कि आप इसका एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन वो काफ़ी पॉपुलर नहीं है, बहुत कम लोग देते हैं, क्योंकि उसका क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा है। एक तो यूजुअली लोग सब नीट में ही बिजी रहते हैं और उसका भी सिलेबस ही अलग होता है, तो यूजुअली इसके बारे में अभी तक ऐसा कोई स्टूडेंट आया नहीं है कि स्कॉलरशिप उसको मिल रही हो। लेकिन हाँ, मैंने देखा था, इसके बारे में है। What are the hostel and accommodation facilities available for international students in Russia? Same like Russian citizens who are living in hostel, their hostel. यहाँ पे क्या है कि आपको 1 सीटर रूम, 1 सीटर बहुत कम है, कॉमन नहीं है उतना, 2 सीटर रूम, 3 सीटर रूम और 4 सीटर रूम भी होते हैं, बंक बेड भी होते हैं और सिंगल बेड भी होती हैं। यहाँ पे आपको किचन में पूरा, यहाँ प्लीतका बोलते हैं, जो इंडक्शन होती है, यहाँ पे खाना बनाते हैं। आपको इंडिया से कुछ नहीं लाना है, आपको इंडिया से बस अपना बैग लाना, अपनी सामान की चीज़ें लानी है। यहाँ पे आपको रजाई गद्दा और जो भी पिलो कवर सब कुछ मिलेगा। आपको बिजली, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है 24/7 मिलेगी। वाटर आपको हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, वो भी 24/7 मिलेगा। और प्राइस भी आपको मैंने बता दिया। जैसे मेरा हॉस्टल तो काफ़ी पुराना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो मेरा इस समय 12,000 पर ईयर लग रहा है। लेकिन जो नए रेनोवेट हुए हैं वो अब नए प्राइस के अकॉर्डिंग है, तो उनका 60,000 पर ईयर है। फिर भी इंडिया के अकॉर्डिंग ठीक ही है। एंड व्हाट इज़ द क्लाइमेट लाइक इन रशिया एंड हाउ डू इंडियन स्टूडेंट्स एडजस्ट टू इट? आप देख सकते हैं बहुत अच्छा क्लाइमेट है यहाँ का, धूप भी निकली हुई है आज। इस समय कौन सा मार्च चल रहा है, 21 मार्च है। तो अगर हम अभी तक यहाँ पे वैसे स्नो हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे स्प्रिंग आ गया है। ये क्रीमिया की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर मॉस्को की बात करेंगे, समारा की बात करेंगे, कजान की बात करेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग की बात करेंगे, जो भी मेन लैंड है रशिया का, जो क्योंकि क्रीमिया इसमें सदर्न रीजन में आ जाता है मेनली, अगर आप उसकी बात करेंगे तो वहाँ पे हाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, -20 तक जाता है। और रही बात सर्वाइवल की, तो यहाँ पे अच्छे कपड़े भी होते हैं, जैकेट और बूट्स, यहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं। आप उसको एक जैकेट भी पहनेंगे ना, आप एकदम से निकल सकते हैं बर्फ़ में। यहाँ पे जैसे रशियंस होते हैं, ये एकदम प्रिपेयर्ड होते हैं, इनको क्योंकि पता है हर साल बर्फ़ पड़नी, हर साल ठंडी पड़नी, हर साल माइनस में जाएगा, तो ये लोग प्रिपेयर्ड होते हैं। आप इंडिया से फालतू में एक्सपेंसिव जैकेट्स मत लेके आइए, क्योंकि वो ज़्यादा काम करेंगे नहीं। हाँ, पतली सी जैकेट आप ले लीजिए, क्योंकि देखिए जैसे सितंबर में या अक्टूबर में ही यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, तो आप पहन लीजिए।
बाकी जो मोटी जैकेट है, थिक जैकेट है, एकदम स्नो वाली जैकेट्स हैं, वो आपको यहीं से ख़रीदनी पड़ेंगी और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, वही 3000, 4000, 5000 अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड योर चॉइस। अब एक और है, व्हाट आर द कैरियर प्रोस्पेक्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग MBBS इन रशिया, कैन आई प्रैक्टिस इन इंडिया और अदर कंट्रीज़। आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। आप यहाँ से MBBS, क्योंकि इंडिया में तो वैलिड है ही, अगर इंडिया में आपने वेबसाइट देखी है कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम है, आपने देखा कि हाँ नाम है, वो पूरी तरह से इंडिया में वैलिड है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो आदत पड़ गई, अब मैं फ़ॉरेन में ही रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं UAE निकल जाऊँ या ऑस्ट्रेलिया निकल जाऊँ या फिर USMLE या कुछ भी, न्यूजीलैंड निकल सकता हूँ, लग्जमबर्ग निकल सकता हूँ, आपका मन कर रहा है कि फ़ॉरेन में ही मैं PG करूँ या फिर वहाँ पे रहूँ, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या होगा कि जैसे अगर सेम वही बात, जैसे इंडिया में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, डॉक्टर बनना है, आप वहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास कीजिए। आपको ऑस्ट्रेलिया का करना है, आप AMC का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास कीजिए। जैसे ही पास हो जाएंगे आप जा सकते हैं। तो वही है कि हाँ, डिग्री वैलिड है, ये बात है, बस आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करना है। तो ठीक है, आज के कुछ क्वेश्चंस अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी और भी बहुत सारे हैं, वो किसी और दिन बात करेंगे। शायद वीडियो लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम में भी, उसकी मैं लिंक डाल दूँगा, वेदानिया एजू अब्रॉड करके, और यूट्यूब में भी प्रॉपर वीडियोस आते रहते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसा एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड है, या फिर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना का क्या है कि लोग बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लें, कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं भैया के थ्रू लें। देखो, मैं तो अपने सीनियर के थ्रू ही लिया था और वो मेरे को काफ़ी अच्छा हुआ था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू काफ़ी महंगा पड़ जाता है, क्योंकि वो लिंक होते हैं। एक तो इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं लोकल, उनका डायरेक्ट यहाँ पे कांटेक्ट नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से लिंक बना के हमारे ही थ्रू करवाते हैं। यहाँ पे आपका सारा काम हमारे ही थ्रू होना होता है, तो फालतू में एक लिंक और बढ़ा करके आप पैसे क्यों खर्च करें। आप डायरेक्ट आप सीनियर के थ्रू ही करवा सकते हैं, जैसे मैंने करवाया था। और प्लस यहाँ पे क्या है, मान लीजिए आप सीनियर के थ्रू करवाए थे, तो सीनियर आपके हर एक स्टेप में आपके साथ रहेगा। हो सकता है आप जिस हॉस्टल में रह रहे हो वहाँ पे सीनियर भी रह रहा हो, आप बोले भैया ये डॉक्यूमेंट बनवाना है, तो सीनियर आपके साथ रहेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्टर से बोल दिया, वहाँ पे फ़ोन में पता नहीं फ़ोन उठा भी रहा है कि नहीं उठा रहा है। खैर यूजुअली प्रॉब्लम्स कम होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप स्टूडेंट्स के थ्रू करवा रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही रहेगा। और रही बात, लोग बोलते हैं कि स्टूडेंट वो कॉन्ट्रैक्टर तो प्रॉपर ऑफिस होता है, अगर कुछ बात होगी तो हम FIR करवा सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो अगर आपको FIR ही करवानी है तो आप स्टूडेंट का भी पूरा सबूत ले सकते हैं, उससे पासपोर्ट मांग लीजिए आप। वैसे भी स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना घर भी बता देते हैं कि हमारे यहाँ पे, तो इस मामले में फ्रॉड बहुत कम होते हैं, आप ले सकते हैं एडमिशन। ट्रांसफ़र वैसे भी आपको यूनिवर्सिटी को करना होता है, स्टूडेंट को ज़्यादा करना नहीं होता है। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।